अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या चीज़ है, डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है और कितने किस्म के डेटा टाइप्स है जो हम पाइथन में यूज़ करेंगे। तो इस सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा, तो एज़ यूजुअल ओपन करते हैं अपना पाइचार्म। सबसे पहले पाइचार्म ओपन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब एक नया फ़ाइल बनाएँगे। फ़ाइल बनाने का तरीका तो आपने सीख लिया होगा क्योंकि यहाँ पर मैं बार-बार बनाता हूँ। सेम यही प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, न्यू में आके पाइथन फ़ाइल पर क्लिक करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है? डेटा टाइप्स के बारे में है। तो मैं इसी तरह नाम देता हूँ, सेम जो हमारे टॉपिक्स है, उसी हिसाब से मैं अपने लेक्चर्स के नाम देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको ये फ़ाइल्स चाहिए तो मैं आपको ये फ़ाइल्स भी सारे दे सकता हूँ, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल का लिंक भी यहाँ पर डाल दूँगा सारे फ़ाइल्स का। आप वहाँ से फ़ाइल्स उठा सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं या उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप है क्या चीज़ और डेटा टाइप कितने किस्म के हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप असल में हमें ये बताता है कि हम अपने वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ये किस किस्म की वैल्यू है। पाइथन तो समझता है कि ये मतलब किस किस्म की वैल्यू है, लेकिन हमें अपने समझ के लिए डेटा टाइप को समझना होगा क्योंकि ये हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इसमें ये किस किस्म की वैल्यू है। तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स है वो है 4 किस्म के। पाइथन में 4 किस्म के डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर मैं। अच्छा, तो ये 4 किस्म के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारा जो डेटा टाइप है ये है इंट। इंट क्या होता है? इंट हमारा इंटीजर होता है, सिंपली एक होल नंबर। अगर हम कहें कि कोई मिसाल के तौर पे लेट्स से मेरे पास, अगर मैं कहता हूँ एक वेरिएबल का नाम मैंने लिख लिया मनी। मेरे पास इस टाइम कितने पैसे हैं? लेट्स से मैं कहता हूँ 10,000। तो ये 10,000 क्या चीज़ है? ये एक इंटीजर है, ये एक होल नंबर है। तो इस वेरिएबल का टाइप क्या हो गया? इस वेरिएबल का टाइप हो गया हमारे पास इंटीजर। क्या चीज़ हो गया हमारे पास? इंट। ये इंट डेटा टाइप है। सही है। अभी दूसरा हमारे पास है लेट्स से फ्लोट। फ्लोट क्या चीज़ है? लेट्स से मैं अपने पास एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ यहाँ पर। हाइट इज इक्वल टू लेट्स से 5.8। तो ये 5.8 हमारा क्या है? फ्लोट। ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है कि जब आपके पास किसी वैल्यू में पॉइंट आ जाती है, डेसिमल आ जाता है, तो वो वैल्यू हमारे पास होती है फ्लोट। हमारा डेटा टाइप वो होता है फ्लोट का। चौथा हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या चीज़ है? स्ट्रिंग हमारा लेट्स से मैं कहता हूँ ना, चलिए नेम कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ आसिम। तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के लिए क्या चीज़ है? ये कोट्स सिंगल भी आप डाल सकते हैं और डबल भी आप डाल सकते हैं। सिंगल और डबल दोनों कोट्स यहाँ पर काम करते हैं। जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये कोट्स में आएगी और यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और वेरिएबल डालता हूँ, लेट्स से मैं अगर करता हूँ एज इज इक्वल टू, एज अगर मैं कहता हूँ लेट्स से 25, तो ये क्या हो गई? ये हमारा इंट डेटा टाइप हो गया। लेकिन अगर मैं इसी फ्लोट को सॉरी इंट को कोट्स के अंदर डाल देता हूँ तो ये भी क्या हो गया? ये है तो वैल्यू डेसिमल, सॉरी ये है तो होल नंबर, लेकिन चूंकि मैंने इसको कोट्स में डाल दिया तो अभी हमारा ये हो गया स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया? ये दोनों हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, एक और मिसाल इसकी लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रीट इज इक्वल टू आप कैसे है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग में आप जो भी वैल्यू डालते हैं तो वो
पाइथन जो है उसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होता, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हमने लाजमी इंग्लिश डालना है, नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप कैसे हैं, आपका क्या नाम है, सिंपल आप यहाँ पर कुछ भी डालेंगे, वो आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ये नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू होती है पाइथन उसको नहीं देखता, बस वो सिंपली उसको एज इट इज़ आपको फिर दे देता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गए। लेकिन ये एक बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग को आप डबल कोट या सिंगल कोट में डालेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अच्छा, चौथा जो हमारा डेटा टाइप है वो है बूलियन या बूल, या लेकिन इसका बूलियन नाम है इसका। इसमें दो तरह की वैल्यू सिर्फ होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स किस तरह की होती है, इसकी मिसाल अगर हम सिंपली एक स्विच की ले ले, एक लाइट स्विच है, लेट्स से लाइट स्विच है, इसकी अगर हम मिसाल ले ले तो क्या होता है, उसमें ऑन या ऑफ दो चीजें होती है। इसी तरह इसमें होती है बूलियन में ट्रू या फॉल्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं इज लाइट ऑन इज इक्वल टू ट्रू, सही हो, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या है, मतलब इसका है कि लाइट ऑन है। अभी अगर मैं कहता हूं कि इज लाइट ऑन इज इक्वल टू फॉल्स, इसका क्या मतलब है कि लाइट जो ऑन आपका जो है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा लाइट इस वक्त ऑफ है, मतलब बटन बंद है। इसका मिसाल सिंपली इस तरह है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, अगर अभी आपके जहन में सवाल आ गया होगा कि ये क्यों यूज करते हैं, इसका क्या मकसद है। तो ये बहुत लाजमी वेरिएबल टाइप है हमारे पास, इसका बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल है अगर हम कहें। देखिए, अगर अभी हम मिसाल के तौर पे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और आप वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो अक्सर वो हमें कहता है कि क्या करें, लॉगिन करें। तो उसको क्या पता चला यहाँ पर कि हम लॉगिन नहीं है, वो क्या करता है, वो चेक करता है, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हो गए, वो चेक करता है इज द यूजर लॉग्ड इन, क्या चेक करता है वो, इज यूजर लॉग्ड इन, वो चेक करता है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो आपका फाइल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आपका डाउनलोडिंग क्या होता है, नहीं होता, वो आपको कहता है लॉग इन करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको डाउनलोड फाइल आपको देगा। अच्छा, एक सिनेरियो डालते हैं, यहाँ पर एक सिनेरियो करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या होता है, एज लिमिट हमारा 18 नॉर्मली होता है। तो उसके लिए अगर मिसाल के तौर पे एक सिस्टम लगा हुआ है कि वो चेक करता है कि आया इस बंदे को ड्राइविंग लाइसेंस देना, इसका एज जो है 18 या अबव है, तो इसको हम ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। अगर नहीं है इसका तो हम इसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे। लेट्स से क्या करता है, एक वेरिएबल हमने ले लिया इज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी के लिए हमारा क्या है, लेट्स से मैं एक एज डालता हूँ, एज इज इक्वल टू, मैं डालता हूँ 20, सही है। एलिजिबल हमारे पास ट्रू कब होगा, जब एज हमारा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं इज एलिजिबल को। ये अभी आपको डिस्टर्बिंग लगेगी ये चीज़ें, लेकिन इस पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ आपको बूलियन का जो मकसद है वो समझा रहा हूँ कि इसका मकसद क्या है। देखिए, अभी यहाँ पर सिंपली आप देखें, एज हमारा क्या है, 18 से अबव है ना, तो इस एलिजिबल को हमें वैल्यू देनी चाहिए ट्रू। इसको अभी हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ये देखिए इसने हमें क्या वैल्यू दी, ट्रू। क्यों दे दी, इसने देखा कि एज इसका या तो 18 के बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है, वो 18 से ज़्यादा है, तो इसने वैल्यू दी ट्रू। अभी इसको हम करते हैं, लेट्स से हम करते हैं 17। अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसने दी वैल्यू फॉल्स। तो ये अगर मिसाल के तौर पे यही सिनेरियो अगर हम किसी लाइसेंस के ऑफिस में अगर लगा हुआ सिस्टम है, वो आपका सीएनआईसी चेक करता है या वो आपका एज बंदा पूछता है, आप कहते हैं कि मैं 16 हूँ,
ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट कर देगा कि आपका एज जो है वो 18 के बराबर नहीं, इसलिए आप नॉट एलिजिबल है फॉर लाइसेंस। तो ये थी हमारी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की 4 किस्में थी हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इंट जो इंटीजर सिंपल नंबर्स है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ये हमारा इंटीजर है। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल हो। तीसरा हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने सिंपली आपको बता दिया, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। ये वेरिएबल है और ये इसके वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग है। वो क्या है, वो जो वैल्यू डबल कोट्स में आएगी वो सिंपली स्ट्रिंग होगी, या सिंगल कोट में आएगी वो आपकी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हमारा है बुलियन, जो कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देती है। इसमें सिर्फ 2 किस्म की वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं कि एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ा आपका प्रोग्राम है, वो चल रहा है, 4-5 हज़ार लाइन का कोड है, उसमें एक वेरिएबल आपके पास आ रहा है, कुछ वैल्यू आपको दे रहा है। तो आप चेक किस तरह करेंगे कि इस वेरिएबल जो है, इसका वैल्यू जो है वो किस डेटा टाइप की है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, सिंपल सा है, उसको हम यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर तो हमने प्रिंट उसको कर दिया, इज एलिजिबल को हमने प्रिंट कर दिया। अभी हम इसका डेटा टाइप यूज चेक करते हैं। तो हम करते हैं प्रिंट, सिंपली आप करेंगे टाइप, उसके बाद वापस से स्मॉल ब्रैकेट्स, और अभी मैं इसको इज एलिजिबल का मैं अभी डेटा टाइप चेक करता हूँ। राइट क्लिक करके इसको रन कर दे, तो ये देखिए इसका क्या है, बूलियन इसका डेटा टाइप है। अभी मैं यहाँ पर किसी और का चेक करता हूँ। अभी मैं एज का चेक करता हूँ, तो क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएं क्या यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर क्या आ गया, इंट आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं कोई और नेम का यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, नेम, इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो ये क्या गया, str या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इस तरह के मतलब मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास। यहाँ पर फ्लोट भी चेक करते हैं, तो क्या है हमारा फ्लोट, हाइट। राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं, तो ये देखिए हमारा ये फॉल्स जो आ रहा है ये इसका प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये इसको मैं कमेंट करता हूँ, रन कर दे, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है। तो इसको हम किस तरह चेक करेंगे, ये हमारा है टाइप, सिंपली टाइप और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और उसमें जो वेरिएबल का नाम है वो आप जो डाल देंगे, तो आपको यहाँ पर समझ नीचे जो है प्रिंट कर देगा कि किस किस्म का डेटा टाइप है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डेटा टाइप्स के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोशिश करें, बहुत सारा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको समझ नहीं आएगी। बार बार इसको प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ के डेटा टाइप्स जो है वो प्रिंट करें, वेरिएबल्स लिख के फिर उसको उसके टाइप्स प्रिंट करें के ताकि आपको समझ आ जाए और आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।